तो अगली बार बच्चे ने पढ़ाई बहुत करी, उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, तो संतुष्ट हो गया। फिर दोबारा एग्जाम हुए तो उसने पढ़ाई और मेहनत करी, लेकिन इस बार उसके मार्क्स ज्यादा नहीं आए। तो बच्चे ने सवाल पूछा अपने पिताजी से कि इस बार मैंने पढ़ाई भी बहुत करी थी, फिर भी मार्क्स कम आए। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि ये तो किस्मत के ऊपर है कि कभी नंबर ज्यादा है, कभी नहीं आए। तो आई थिंक उसका उत्तर सही नहीं था। उसको हम हमारे पास, क्योंकि उनके पास आंसर नहीं था कि इसका मैं आंसर क्या दूं, तो हम उसका ये बोल सकते हैं कि देखो, जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम जवाब को ढूंढ सकते हैं। हम मिलजुल के जवाब ढूंढते हैं। जब हम जवाब को ढूंढते हैं किसी भी उत्तर का जिसका हमें आंसर नहीं पता है, तो हमारा दिमाग का विकास होता है। जैसे कि बहुत बार मैं बच्चों को बोलता हूँ, जब हम क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं क्लास में, तो मैं बच्चों को एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहले आप करके लाइए, फिर मैं कराऊंगा। और मैंने देखा कि बहुत कम बच्चे हैं जो होमवर्क कुछ तरीके से करके लाते हैं। तो मैं बच्चों से एक वाक्य बार बार बोलता हूँ कि आपको तो पकी पकाई रोटी खाने की आदत हो गई है, कि पहले आप थोड़ी सी मेहनत खुद करो, तब आप मुझसे सवाल पूछो। उससे क्या होता है कि हम वी विल एबल टू कॉम्प्रेंड, और आई वुड से कि बच्चा लॉजिकली थिंकिंग करेगा, थिंक करने पे बाध्य होगा। जैसे हम एक एक्टिविटी और कराते हैं कि बेटा ओपन बुक टेस्ट लेंगे, तो बच्चे हंसते हैं, सर ओपन बुक टेस्ट तो बड़ा आसान है। लेकिन जब ओपन बुक टेस्ट में उसको खुद आंसर ढूंढना है, सारी चीजें करनी पड़े, तब उसे पता लगता है कि इतना आसान नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य डे टू डे लाइफ में होते हैं, जहां पर हम बच्चे को अलाउ करते हैं, स्पेस देते हैं कि किस तरीके से वो बाध्य हो और उन चीजों को खुद से करे, चाहे वो गलती करे, लेकिन उन विचारों को, उन सवालों को वो एक बार खुद से ढूंढे। जैसे एक वाक्य और है छोटा सा, मैं बताना चाहूंगा कि इस बुक में भी लिखा है, और एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जब हम भी छोटे थे तो एक जिज्ञासा होती है कि जो फ्रिज की लाइट है, ये क्या इसके अंदर हमेशा जलती रहती है, या जब हम खोलते तभी फ्रिज की लाइट जलती है? तो एक पेरेंट ने बोला कि भाई लाइट हमेशा जलती रहती है, जब आप खोलते हो तब आपको दिखाई देती है। तो एक बच्चे ने क्या करा, उसने 30-40 बार एक्सपेरिमेंट करा, बार बार खोले, बार बार बंद करे। तो उसने अपने पिताजी को बताया कि ऐसा नहीं है, जब ये लाइट, जब ये खुलता है तभी ही लाइट जलती है, हमेशा नहीं जली रहती। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप उस आंसर के पास पहुंच गया कि जलती है या नहीं जलती है। तो बच्चे ने आंसर ढूंढा, किसी भी तरीके से मेहनत करके 40 बार, 50 बार उस तरीके को करा। तो हमारे पास जवाब नहीं होंगे बहुत सारी चीजों के, बच्चों के आंसर, लेकिन हम बच्चे को अलाउ कर सकते हैं कि वो उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करे। और इन मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चा बाध्य भी होगा और उसका लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगा, उसका लेफ्ट और राइट ब्रेन का विकास भी होगा, और उसकी बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है सभी पेरेंट्स से कि हम बच्चे को अलाउ करें, और वो बच्चा हर सवाल को ढूंढने की कोशिश करे, और जो सवाल पूछ रहा है उसको उसके साथ मिलके, अगर हमारे पास बहुत बार समय नहीं होता, लेकिन जब भी हमारे पास समय है, हम थोड़ा सा अलाउ करें कि बच्चे को बोलें कि हम इस सवाल को मिलके ढूंढते हैं, या फिर आप उसको काम दे दीजिए कि हम इसको बाद में ढूंढेंगे। तो इन चीजों पे हम थोड़ा थोड़ा करके काम कर सकते हैं, और बच्चों की जो बहुत सारी हिचकिचाहट है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे सब्जी खरीदने जाते हैं, तो जब बच्चे को साथ लेके जाते हैं तो बच्चा भी उसमें बहुत सारा रोल निभाता है कि बेटा बताओ कौन कौन सी सब्जी चाहिए, उसका हिसाब किताब क्या है, कौन कौन सी सब्जी लेनी है हमें, आप एक बार लॉजिकली बताओ कौन सी सब्जी फ्रेश है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर भी हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे, तो बाएं और दाएं ब्रेन का दोनों तरीके से विकास होता है। तो आई थिंक मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने में कामयाब रहा हूंगा कि जो एक टॉपिक है, किस तरीके से जब बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो उनमें बच्चा भागीदारी निभाता है और खुद अपने आप आंसर ढूंढता है। थैंक यू सो मच।